पेडिग्री एनालिसिस समझ नहीं आता है। पेडिग्री एनालिसिस समझ आ भी जाता है तो जब आप इसके क्वेश्चन करने जाते हो तो क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व नहीं होते, नहीं पता लगता ऑटोसोमल रिसेसिव है या फिर ऑटोसोमल एक्स लिंक है या फिर आप लोगों का डोमिनेंट है, रिसेसिव है, नहीं समझ में आता, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। और नीट 2025 में तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे यहाँ से जिसमें बच्चों को यार पेडिग्री एनालिसिस का अलग ही डर हो गया। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुमको पूरा पेडिग्री एनालिसिस सिखाने वाली हूँ, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्योंकि यार देखो समझ आ जाता है लेकिन हमको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना नहीं आता, तो आपको इस वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सिखाने वाली हूँ। तो अगर पेडिग्री एनालिसिस में आपको भी प्रॉब्लम आती है तो बेटा इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि पेडिग्री एनालिसिस तुम्हारा बिल्कुल सॉल्व हो जाने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है? तो बेटा पेडिग्री एनालिसिस से हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं उनको फाइंड करते हैं कि किसी भी फैमिली के अंदर किस टाइप की डिसीज इनहेरिट हो रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। ये है पेडिग्री एनालिसिस। अब पेडिग्री एनालिसिस को फाइंड करने के दो स्टेप्स हैं मेरे पास। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, आपको जब भी कोई फैमिली ट्री दिया हुआ है यू हैव टू फाइंड आउट कि उस फैमिली ट्री में द डिसीज इज डोमिनेंट और रिसेसिव। अब कैसे पता करेंगे डिसीज डोमिनेंट है रिसेसिव है? बहुत सिंपल है बेटा, डोमिनेंट डिसीज वो डिसीज होती है जिसमें कोई भी स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है। अब स्किपिंग ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है भाई? देखो आपको ट्री के अंदर 3 जनरेशन दिया हुआ है। फर्स्ट जनरेशन में भी एक इंडिविजुअल अफेक्टेड है, सेकंड में भी अफेक्टेड है, थर्ड में, मतलब जितनी भी जनरेशन दी हुई है हर एक जनरेशन में एटलीस्ट एक इंडिविजुअल अफेक्टेड होना चाहिए, तब हम उस डिसीज को बोलेंगे कि जो मेरी डिसीज है दैट इज डोमिनेंट। और अगर अफेक्टेड नहीं है, देयर इज स्किपिंग ऑफ जनरेशन, तो हम उसको बोलेंगे रेसेसिव। ठीक है, अब आता है स्टेप 2। यहां पर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। एक होता है डिसीज एक्स लिंक टाइप की डिसीज, एक होती है ऑटोसोमल। अब हमें पता है कि यार जब भी कोई भी जाइगोट बनता है उसके अंदर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। अब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट से हमारे पास 22 प्लस एक्स अगर फीमेल से आ रहे हैं तो 22 प्लस वाई हमारे पास मेल से आ रहे हैं, तो तब जाके हम क्या बनते हैं, तब जाके हम 44 प्लस एक्स वाई का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक मेल कैंडिडेट का। तो देख रहे हो फादर से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम आ रहा है, मदर से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है मेल कैंडिडेट, लेकिन ये ऑटोसोम्स तो दोनों से आ रहे हैं। तो अगर हमारी डिसीज ऑटोसोमल है तो वो कॉमन डिसीज है, वो मदर फादर से सन डॉटर किसी में भी हो सकती है। तो अगर आपको हमारे पास मदर अफेक्टेड है और मदर से सन या डॉटर दोनों अफेक्ट हो रहे हैं, या मदर से सिर्फ और सिर्फ डॉटर अफेक्ट हो रही है, तब हम उस डिसीज को बोलेंगे ऑटोसोमल। मतलब कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है, दैट इज ऑटोसोमल। बट एक्स लिंक डिसीज, क्यों एक्स लिंक डिसीज में हम बोल रहे हैं? अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो हमारा सन अफेक्ट हो रहा है, सन के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम किससे आ रहा है? मदर से। तो इस डिसीज को एक्स लिंक डिसीज बोलेंगे, क्योंकि बॉयज क्या होते हैं? बॉयज होता है मम्माज बॉय, मम्माज बॉय होते नहीं होते। तो एक्स लिंक में हमेशा क्या पैटर्न शो होगा कि जो डिसीज होगी वो मदर से सन में इनहेरिट होगी, लेकिन बेटियां क्या होती है? पापा की परी, तो फादर से हमेशा डिसीज सिर्फ और सिर्फ डॉटर में अफेक्ट होगी। तो अगर तुमको ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो हो रहा है, इट मींस हमारी जो डिसीज है वो एक्स लिंक डिसीज है, क्योंकि सन के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम आता होता है और वो भी मदर से आता है। तो अगर मदर अफेक्टेड है तो मदर से सन तो 101% अफेक्ट होगा। डॉटर के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम मदर से आता है और एक एक्स क्रोमोसोम फादर से, और अगर फादर का एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है वही डॉटर के अंदर आएगा, तो मदर हमारी जो डॉटर या तो कैरियर बन जाएगी या अफेक्टेड हो जाएगी। एक ना एक केस देखने के लिए मिलेगा। और कैरियर कब बनेगी? जब डिसीज कैसी है? जब रिसेसिव डिसीज है। और हमारी अफेक्टेड कब बनेगी? जब हमारी डिसीज कैसी है? डोमिनेंट। इसका भी केस सिखाऊंगी, बस इस केस में बच्चे थोड़े से अटक जाते हैं। समझ में आया स्टेप 1 स्टेप 2? आ जाओ अब इन स्टेप्स को लगा कर देखते हैं। देखो बेटा जी बहुत सिंपल है, पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है, जनरेशन है, ये आपकी फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन। पहली जनरेशन में कोई भी इंडिविजुअल अफेक्टेड नहीं है, सेकंड जनरेशन में 2 अफेक्टेड है, थर्ड में भी अफेक्टेड है। तो इसका मतलब ये डोमिनेंट तो नहीं हो सकती। ये कैसी होगी? ये हमारे पास रिसेसिव हो गई या नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। अब देख लो कितने टाइप के इंडिविजुअल। अब रिसेसिव है, मदर और फादर दोनों में से कोई भी अफेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब ये हो सकता है यहाँ पर जो मदर होगी वो कैरियर हो सकती है, हमारी मदर कैरियर होगी, राइट और नॉट? तो मदर कैरियर होगी तो इसका मतलब देख रहे हो सन और डॉटर दोनों अफेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर दोनों, कोई पैटर्न नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसी डिसीज हो गई? ये हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट हो गया, नहीं हो गया?
क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव? क्योंकि देखो इस जनरेशन में भी, इससे जब नेक्स्ट जनरेशन आए, इसके भी पेरेंट्स क्या है, इसके भी पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं, लेकिन थर्ड जनरेशन में एक मेल अफेक्ट हुआ है, एक मेल अफेक्टेड हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी फीमेल क्या होगी, कैरियर होगी, और वो एक्स क्रोमोसोम मेल के अंदर आया है और वाई फादर से उसको मिला है। डन। एक और क्वेश्चन करके देख लो। अब इस क्वेश्चन को देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन, ये मेरी फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड ले लो, ये थर्ड ले लो, फर्स्ट में भी अफेक्टेड है, सेकंड में भी अफेक्टेड है, थर्ड में भी अफेक्टेड है, तीनों जनरेशन में इंडिविजुअल अफेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या हम इसको डोमिनेंट बोल दें? कैन वी कॉल इट अ डोमिनेंट ट्रेट? अब देखो यहाँ पर हमारे पास फीमेल अफेक्टेड है, सर्कल से किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को, और ये स्क्वायर से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मेल को। ये बेसिक चीज है, ये मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों के बीच में ऐसे ही सिंगल लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो मैटिंग दिखाता है, ऐसे ही नीचे लाइन ड्रॉ कर देता है तो ये इनके क्या दिखाते हैं, इनके ऑफस्प्रिंग्स हो जाते हैं। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, मदर से डॉटर और सन दोनों अफेक्ट हो रहा है, सन डॉटर दोनों अफेक्ट हो रहा है, दोनों। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, इज इट ऑटोसोमल डोमिनेंट? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जिसको बोलते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गई या नहीं होगी? बहुत सिंपल है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को जरा करके देखना सॉल्व। गिवन बिलो पेडिग्री चार्ट ऑफ द इनहेरिटेंस, व्हाट इज द पैटर्न? अब अगेन बहुत सिंपल है, फर्स्ट जनरेशन में इंडिविजुअल अफेक्टेड है, सेकेंड जनरेशन में अफेक्टेड है, थर्ड जनरेशन में अफेक्टेड है, तो इसका मतलब ये मेरे पास डोमिनेंट हो गया, ये मेरे पास डोमिनेंट हो गया है। अब यहाँ पर फीमेल अफेक्टेड है फर्स्ट जनरेशन में, फीमेल से, मदर से सन और डॉटर दोनों अफेक्ट हो रहे हैं। और अगर हम इस वाले में चार्ट में चेक करें तो यहाँ पर मेल से सिर्फ और सिर्फ डॉटर अफेक्ट हो रही है, मेल से सिर्फ और सिर्फ डॉटर। तो अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में कि अगर हम इसको देखें तो ऑटोसोमल लग रहा है, इसको देखें तो एक्स लिंक लग रहा है, क्या लगाएं? डोमिनेंट है इतना तो पता चल गया, लेकिन एक्स लिंक है या ऑटोसोमल है वो हमें पता करना है। तो उसको पता करने का सिंपल लॉजिक लगाना है बेटा जी, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पर मदर अफेक्टेड दिखा रहे हैं ये, ठीक है, और यहाँ पर हमारे फादर जी अफेक्टेड है, तो मतलब फादर XY होगा, और जो फीमेल है ये, या तो ये फीमेल कैरियर हो सकती है, अफेक्टेड तो नहीं होगी ये कैरियर हो सकती है, या फिर ये नॉर्मल हो सकती है। अब अगर मैंने इसको रखा, क्या करा बेटा, अगर मैं इसको क्या रखती हूँ, कैरियर रखती हूँ, तो कैरियर रखने से क्या हो रहा है, XC आ रहा है, फीमेल कैरियर बन गई, XCY आ रहा है, देन XX एक नॉर्मल बन गई और एक मेल। तो देख रहे हो एक मेल एटलीस्ट अफेक्टेड होना चाहिए था अगर ये फीमेल कैरियर होती, अगर ये फीमेल कैरियर होती तो एटलीस्ट एक मेल अफेक्ट होना चाहिए था, लेकिन दोनों में से कोई भी मेल अफेक्टेड नहीं है। और यहाँ पर इसका मतलब ये जो फीमेल है दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल, ये कंप्लीटली नॉर्मल है, लेकिन मेल अफेक्ट है। अब यहाँ पर हमको क्या पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, ये देखो नॉर्मल मेल XCX। अब आप बोलोगे दी पिछले क्वेश्चन में तो हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ऐसा दो अलग अलग ट्रेंड देखने के लिए नहीं मिल रहे थे। अब देख रहे हो दोनों मेल नॉर्मल आ गए, लेकिन दोनों फीमेल कैरियर बन गए, और फीमेल कैरियर होते हुए भी अफेक्टेड हो गई, फीमेल कैरियर होते हुए भी अफेक्टेड हो गई। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो एक्स लिंक वाला डिसऑर्डर है, ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है पहली बात, और ये कैसा है, डोमिनेंट है, क्योंकि डिसीज डोमिनेंट है। अगर एक भी एक्स क्रोमोसोम अफेक्ट हो गया तो फीमेल अफेक्टेड हो गई, और यहाँ पर भी फीमेल अफेक्टेड है क्योंकि जो फीमेल है वो कैरियर बन गई। क्रॉस करके देखना चाहो क्रॉस करके देख लो, मेल नॉर्मल है तो क्रॉस करोगे क्या, XCX एक फीमेल अफेक्ट हो गई, XCY एक मेल अफेक्ट हो गया, और बाकी दोनों बच्चे नॉर्मल आ गए, बाकी दोनों बच्चे नॉर्मल आ गए। बिल्कुल इसको ऐसे करके देख लो सॉल्व, बहुत आराम से इसका आंसर आ जाएगा डोमिनेंट एक्स लिंक। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क प्रोवाइड करा रही हूँ। ये क्वेश्चन है जेनेटिक, आपको यहाँ पर डिसीज बताया हुआ भी है ऑटोसोमल रिसेसिव। क्यों रिसेसिव? फर्स्ट जनरेशन में कोई अफेक्टेड नहीं है, सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन, सेकंड में भी यहाँ पे अफेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर थर्ड में अफेक्ट हो रहा है, तो ऑटोसोमल हो गया। मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड हो रहे हैं, दोनों अफेक्टेड, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेल अफेक्टेड है, एक दोनों पेरेंट में से कोई अफेक्टेड है, इसलिए हमें यहाँ पे वापस से चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको क्या बताना है, ये जो मेरे पेरेंट्स है ना यहाँ पर, इन पेरेंट्स का आपको जीनोटाइप बताना है। आप लोग अब इसको बताओगे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, दोनों के दोनों नॉर्मल है,
नॉर्मल। आई जस्ट नीड ऑल ऑफ योर आंसर्स। मुझे देखना है कि कितने बच्चों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है और इस क्वेश्चन को कितने बच्चे सॉल्व करते हैं। एंड क्या पूरा पेडिग्री आप लोगों को अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया है? आप सब ये भी चैट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा बायो का वो कौन सा टॉपिक है जहां पर आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर आप लोगों को मिलेगी। ओके देन, बाय बाय।